बात करेंगे अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर जो ये बीता शुक्रवार है, इसके पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई थी और जिसने भी इस फिल्म को देखा उसकी तारीफ की। इस हफ्ते इम्तियाज अली की फिल्म आई है बीते शुक्रवार को, मैं वापस आऊंगा। उस फिल्म को भी जिन लोगों ने देखा है मैक्सिमम बहुत पॉजिटिव रिव्यू हैं, मीडिया में इसको पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। फिल्म की बात हो रही है, बंदर की भी बात हुई, चर्चा थी, लेकिन इसके बावजूद इन फिल्मों को देखने के लिए थिएटर्स में लोग नहीं गए, थिएटर खाली पड़े हैं। और इम्तियाज अली की फिल्म के लिए तो बाकायदा अब सोशल मीडिया में एक तरीके से आप कहिए कि एक मूवमेंट जैसा शुरू होता नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई इम्तियाज अली की फिल्म जाकर देखिए। अब ये स्थितियां हैं कि जब फिल्में थिएटर में आ रही हैं, इस हफ्ते कंगना रनौत की भी फिल्म रिलीज हुई, भारत भाग्य विधाता। कर्नर नाम की फिल्म रिलीज हुई मनोज वाजपेयी की, जिसकी तारीफ हुई। तो एक समय था, बीच में एक आया था, थोड़ा सूखा जैसा लग रहा था, लेकिन इधर तो लगातार फिल्में आ रही हैं और कंटेंट भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है। मगर इसके बावजूद अगर लोग थिएटर्स में फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? अनुराग कश्यप जो हैं वो थिएटर मालिकों पर भड़के हैं, लेकिन बात सिर्फ थिएटर मालिकों पर भड़कने की नहीं है कि भाई फिल्म की शोकेसिंग ठीक नहीं हो रही है, फिल्म के शो टाइम ठीक नहीं है, और टाइम में फिल्में जो हैं इनके शो लगाए जा रहे हैं। जबकि अंग्रेजी की जो फिल्म चल रही है ऑब्सेशन, तेलुगु फिल्म चल रही है पेद्दी, और इसके अलावा भी कुछ फिल्मों को जो है वो ज़्यादा शो दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ अनुराग ने ये भी कहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रीजनल फिल्में जो होती हैं, रीजनल फिल्मों को लेकर राज्यों के सिनेमाघर और वहाँ के ऑडियंस बहुत प्राइड फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है अपनी भाषा की फिल्म देखकर। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी, जबकि सबसे बड़ा सिनेमा का मार्केट है, हिंदी में सबसे ज़्यादा सिनेमा बनता है, ऑडियंस सबसे ज़्यादा है इस फिल्म के और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। इसके बावजूद हिंदी सिनेमा जो है, जो बॉलीवुड भी है, इसकी इज्जत जो है आपको कहीं देखने नहीं मिल रही। खास तौर पे इस समय पिछले कुछ बरसों में जो हालत दिखाई दे रही है, क्या हिंदी सिनेमा ने, क्या बॉलीवुड ने रिस्पेक्ट खो दिया है। और काफ़ी हद तक ऐसा लगता भी है, क्योंकि अब तो न फिल्में वैसी बन रही हैं, न कलाकार उस दर्जे के हैं, न निर्देशक निर्माता उस तरह के हैं, और पूरी तरह से जिस तरह से कॉरपोरेट हो चुका है मामला, सिवाय पैसे की कोई बात नहीं करता है हिंदी सिनेमा। अनुराग कश्यप भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं, संकट बहुत सारा है। तो क्या हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड ने सिर्फ पैसा छापने की, नोट छापने की मशीन बना डाला है? वो जो रिस्पेक्ट सिनेमा को, क्योंकि हमेशा सोसाइटी सोसाइटी से, कल्चर से, लैंग्वेज से जोड़कर देखा जाता रहा है, और एक समय आया था बीच में, अभी कुछ साल पहले तक, बॉलीवुड को तो बाकायदा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन सिनेमा का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। दुनिया ये मानती थी कि बॉलीवुड जो दिखा रहा है वो इंडिया है। तो दुनिया भर में ये रिस्पेक्ट हो रही थी, लेकिन अचानक इसमें बहुत तेजी से जो है एक आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। और अब जो है हिंदी का ही दर्शक हिंदी सिनेमा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और हिंदी सिनेमा तो बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड है, बॉलीवुड कहा जाता है। हालांकि बॉलीवुड में लोगों को लगता है कि बॉलीवुड नहीं बोलना चाहिए, मगर जिस तरह से उन्होंने सिनेमा का हाल पिछले कुछ वर्षों में किया है, जिस तरह से हिंदी में काम करते हुए भी वो खुद अंग्रेजीदा हो गए हैं, स्क्रिप्ट तक हिंदी में नहीं लिखी जाती है, डायलॉग्स हिंदी में नहीं होते हैं, सब रोमन में चल रहा है। हिंदी सिनेमा में काम करने वाले बड़े गर्व से अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलने में उन्हें शर्म आती है, हिंदी फिल्में देखने में शर्म आती है। ऐसे भी बॉलीवुड स्टार्स हैं जो अपनी ही हिंदी फिल्में नहीं देखते हैं, वो खुद ये बात कह चुके हैं, दूसरों की तो छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ऐसे में अगर फिर बॉलीवुड की फिल्मों को दर्शक नहीं देखेगा तो फिर संकट तो आगे खड़ा ही होगा। उसको कैसे, मतलब इस संकट को टाला जा सकेगा? तो अनुराग कश्यप ने जो कहा है कि भाई जो रीजनल सिनेमा है, रीजनल सिनेमा को लेकर उसके दर्शकों के मन में, उसके थिएटरों के मन में जो सम्मान है, और हिंदी सिनेमा के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनुराग कश्यप ने ये बात क्यों कही? एक तो मामला उनकी फिल्म बंदर का है। बंदर, जैसे मैंने भी इस फिल्म की तारीफ की थी, तमाम रिव्यूअर्स जिन्होंने इस फिल्म को देखा है, इवन दर्शकों ने भी फिल्म की तारीफ हुई, और ये अलग बात है, और अनुराग खुद भी मानते हैं कि उनकी फिल्म बहुत डार्क है, आसान नहीं है उस फिल्म को देखना और उस फिल्म को पचा लेना। लेकिन जिस बात को उन्होंने वहां पर उठाया है, जिस तरह से सिनेमा बनाया है, वो बहुत बढ़िया है। अब उस फिल्म को लोग नहीं देखने गए।
इसकी वजह अनुराग कश्यप ये बताते हैं कि भाई ये मल्टीप्लेक्सों का है, जो सिनेमा ओनर्स हैं, सिनेमा हॉल्स के, उनकी तरफ से उनकी फिल्म को दिए जाने वाली जो शो टाइमिंग है उनमें गड़बड़ियां। अनुराग कश्यप बताते हैं कि भाई वो अपनी फिल्म के बारे में कह रहे हैं, मेरी फिल्म के शो रात के जो प्राइम टाइम का जो स्लॉट होता है उसमें तो हाउसफुल जा रहा है, लेकिन फिर आप उसके बाद में एक शो सुबह 9 बजे देंगे। अब सुबह 9 बजे कौन आएगा फिल्म देखने के लिए? भाई अब मल्टीप्लेक्स भी लगभग 24/7 जैसा बिजनेस बन ही चुका है। हमने देखा है कि इधर कई बड़ी फिल्में जब आई हैं जिनको इवेंट फिल्में कहा जाता है, अनुराग कश्यप ने भी इवेंट फिल्में कहा है, कि बड़े तामझाम के साथ बहुत जोर शोर के साथ रिलीज होती हैं और फिर स्टार कास्ट है जो भी वजह है उसकी, और फिर 24 घंटे थिएटर चलते हैं। तो जब सिनेमा बिजनेस थिएटर्स का 24 घंटे का हो गया है, 9 बजे का शो लेकिन देखने कौन आएगा? इवेंट फिल्म की बात नहीं हो रही है, जब नॉर्मल फिल्मों की बात होती है, और नॉर्मल फिल्में वो जो कि मीडियम बजट में बनती हैं, छोटे बजट में बनती हैं। अनुराग कश्यप का तर्क है कि सिनेमा तो देखिए यही है, इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर आप इस तरह की फिल्मों को सही शोकेसिंग नहीं देंगे, सही टाइम पर जबकि आदमी आराम से आए और फिल्म दिखे, उस समय में इस फिल्म को नहीं लगाएंगे, तो अनुराग के हिसाब से ऐसी फिल्मों की माउथ पब्लिसिटी भी मुश्किल होती जाएगी। कि भाई कुछ लोगों ने कहा अच्छी, लेकिन अब थिएटर जो है ऑड टाइम में लगा रहा है, तो जो शुरुआती एक तारीफें मिल रही है, उससे जो एक माउथ पब्लिसिटी हो रही, वर्ड ऑफ माउथ जो है वो तो जरूर चलता है, लेकिन उस वर्ड ऑफ माउथ को आगे बढ़ाने के लिए जो सही समय पर शो होने चाहिए वो जब नहीं होते तो समस्या आती है। तो कि टाइमिंग को लेकर ये सबसे बड़ी समस्या बंदर में है। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा के साथ भी यही हो रहा है, और मैं वापस आऊंगा थिएटर्स में भी लगी है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई इस फिल्म को दर्शक अगर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आजकल अनुराग कश्यप बेंगलोर में रहते हैं, साउथ में ही वहाँ पर उनका काम धाम सारा हो चुका, वो शिफ्ट हो चुके हैं बॉलीवुड छोड़ के, तो कह रहे हैं यहाँ भी वो समस्या देखने मिल। साउथ में तो चलिए साउथ की फिल्में हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन ये कहा था कि ऑब्सेशन जो फिल्म है हॉलीवुड की, उसको जिस तरह से 6-6, 7-7 शो दिए जा रहे हैं, ठीक बात है कि लोग उसे देखने आ रहे हैं, लेकिन उसकी एवज में बंदर जैसी और मैं वापस आऊंगा जैसी फिल्मों को दरकिनार किया जा रहा है। या तो इनको ऑड टाइम में डाल दिया गया, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे, प्राइम टाइम में शो नहीं दिया गया, या जहां पर 3 शो 2 शो भी चल सकते थे वहां एक ही शो दिया गया। अनुराग कह रहे हैं ये बहुत गड़बड़ है, ये इंसल्टिंग भी है। और इसी के बरक्स उन्होंने कहा है कि भाई हिंदी फिल्मों का तो आज की स्थिति में जैसे कोई रखवाला ही नहीं है, जैसे कि सबसे बड़ा मार्केट है उसके बावजूद अब हिंदी फिल्मों का देश भर में बाजार होने के बावजूद जो हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा जो है हिंदी पट्टी के लिए हैं, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। अनुराग कहते हैं कि बात सही है कि ये सबसे बड़ी पट्टी है, वो बिल्कुल ठीक बात है, और यहाँ के दर्शकों को यहाँ के दर्शक जो है सबसे ज़्यादा फिल्में देखने जाते हैं, देखी जाती हैं यहाँ पर। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि थिएटर्स कम है, और हिंदी की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई में बेस्ड है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की भाषा तो नहीं है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। तो अनुराग कश्यप कहते हैं ये बड़ा डिसबैलेंस हो रहा है कि हिंदी पट्टी के लिए जो है जब फिल्में बनती है तो वहाँ थिएटर नहीं है जैसे होना चाहिए। शहरों में भले ही आपको देखने मिल जाएंगे, मल्टीप्लेक्स भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इंटीरियर्स में जाते हैं तो संकट शुरू हो जाता है। तो वहाँ जिस हिंदी पट्टी के लिए फिल्म बन रही, जिन हिंदी दर्शकों के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा इनका नंबर है, वहाँ थिएटर कम है। बाकी जगहों पर जहाँ पहले फिल्में चला करती थी, अब ये हो गया है कि हमने पिछले कुछ सालों में रीजनल सिनेमा का उभार बहुत तेजी से देखा है। पहले उन फिल्मों में बजट नहीं होते थे, पहले उन फिल्मों में उनके नंबर्स कम होते थे, साल में 2-4 फिल्में, 10 फिल्में बन गई कभी। अब लेकिन रेगुलर हो गया है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत फास्ट ग्रो किया है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत फास्ट ग्रो किया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणवी फिल्में भी अब पहले से ज़्यादा बन रही हैं, राजस्थानी फिल्में भी बनने लगी हैं। साउथ का अपना मार्केट पहले से है, बंगाल का अपना मार्केट पहले से है जमा हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदी का बड़ा दबदबा था, हिंदी सिनेमा का, बॉलीवुड का, और बड़ी संख्या में देखी जाती थी। लेकिन अब जबकि रीजनल इंडस्ट्रीज और रीजनल फिल्में भी अपने आप में जो है ताकतवर हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जब मराठी फिल्मों के साथ ये होता था कि भाई मल्टीप्लेक्स उसको प्राइम टाइम में जगह नहीं दे रहे हैं, तो मराठी इंडस्ट्री ने आवाज़ उठाई। और आज स्थिति क्या है कि हर थिएटर के लिए ये अनिवार्य है, जो पूरे 52 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते तो आपको मराठी फिल्म को देने ही देने हैं। कोई थिएटर ऐसा नहीं महाराष्ट्र में जो कहेगा कि मैं मराठी फिल्म नहीं लगाऊंगा।
हर साल में उसको कम से कम 4 हफ्ते तो अनिवार्य रूप से मराठी फिल्म चलानी है। इसके साथ में एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लेक्सों को कि प्राइम टाइम में मिनिमम एक शो आपको मराठी फिल्म को ज़रूर देना है। ये नहीं कर सकते कि मान लीजिए एक बड़ी फिल्म आ गई हिंदी की, जो इवेंट फिल्म है और जिसको खूब देखा जा रहा है और खूब बढ़िया चल रही है, लेकिन ऐसे में अगर मराठी की भी अगर कोई फिल्म रिलीज़ हुई है, तो आपको प्राइम टाइम में उसको कम से कम एक शो देना होगा। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है, मराठी में जहाँ मुंबई में जहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। तो अनुराग कश्यप यही कह रहे हैं। इसके अलावा बाकी आप देख लीजिए, कर्नाटक में कन्नड़ फिल्मों की एकदम मोस्ट वेलकम जैसी स्थिति होती है, और कन्नड़ सिनेमा ने भी जिधर खासतौर पे इधर केजीएफ और उसके बाद में जिस तरह से ग्रो किया है, कांतारा जैसी फिल्म आई है, तो उसने तो देश भर में धूम मचाई, और इन फिल्मों से इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा हुआ है। इन रीजनल फिल्मों को हिंदी में भी बहुत वेलकम किया गया। उसकी कमजोरी हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड की वो एक अलग बात है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज ने अपनी ताकत का एहसास कराया है और अब बहुत मजबूती के साथ जमकर ये आगे बढ़ रही हैं। पहले भी इनका सिनेमा था, लेकिन मैंने कहा कि हिंदी का असर पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो कम हो गया, हिंदी की अपनी कमजोरी की वजह से भी और रीजनल फिल्मों की अपनी ताकत और उभार की वजह से भी। तकनीकी अब कोई समस्या नहीं रह गई है, पैसा भी अब इंडस्ट्रीज में आ रहा है। मलयालम फिल्में देख लीजिए, केरल में चले जाइए तो अनुराग कश्यप यही कह रहे हैं, कन्नड़ जो है वो फिल्में जो है कर्नाटक में, केरल में मलयालम फिल्में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्में, मतलब रीजनल सिनेमा ने अपनी पकड़ अपनी ताकत बना ली। वहाँ के दर्शक इनको बहुत प्यार करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, इन फिल्मों के साथ खुद को जोड़ते हैं, सरकारें मदद करती है। लेकिन हिंदी सिनेमा जब इवेंट फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे धुरंधर जैसी फिल्में, गदर जैसी फिल्में, या और जो बड़ी फिल्में बनती हैं, उनको अगर छोड़ दें जिनमें सुपरस्टार्स हैं और जिसको हैवी बजट के साथ बनाया जाता है, बाकी हिंदी फिल्मों का हाल जो है बहुत बुरा होता जा रहा है, और ओटीटी का चैलेंज जो है वो अपनी जगह पर है। तो अनुराग यही कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है एक तरीके से हिंदी सिनेमा के लिए, कि आप जो है मल्टीप्लेक्सों में उसको जगह तक देने को राजी नहीं है, सही शो टाइमिंग देने तक के लिए आप जो है राजी नहीं है। और थिएटर ओनर्स का ये है कि भाई जो फिल्म चलेगी, जो फिल्म अगर भले हॉलीवुड की फिल्म ऑब्सेशन चल रही तो हम उसको चलाएंगे, ज़रूरी नहीं। अब अनुराग कहते हैं कि भाई अब ये जो प्रैक्टिस धीरे धीरे आई है कि हिंदी में सिर्फ बड़ी फिल्में चलेंगी, हिंदी में अगर धुरंधर 1, धुरंधर 2, बॉर्डर या फिर इस तरह की बड़ी फिल्में अगर आती हैं तो वही चलेगी, उसी को देखने के लिए दर्शक निकलेगा। फिर ये मीडियम बजट की और छोटे बजट की फिल्में कहाँ जाएंगी। अनुराग कहते हैं कि जब थिएटर इन फिल्मों को अपने यहाँ प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देते हैं और जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उसको ग्रो करने के लिए टाइम और जगह नहीं देते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे तो कोई फिल्म देखने आएगा नहीं, और शाम के प्राइम टाइम में आप उसको या तो शो नहीं देंगे या सिर्फ बेकार शो रखेंगे, बाकी दूसरी फिल्मों को दे देंगे। रीजनल फिल्मों का जिन स्टेट्स का है वहाँ का मामला समझ में आता है, लेकिन बाकी जो हिंदी के स्टेट्स हैं वहाँ भी यही समस्याएं देखने मिलती है कि जो चल रहा है उसे चलाना है। और अनुराग वही कह रहे हैं कि भाई जब ये स्पेस नहीं मिलता है वर्ड ऑफ माउथ के लिए, लोग आना कम हो जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो ओटीटी का चैलेंज है, तो लोगों में एक ये आदत आती जा रही है, एक आदत बनती जा रही है लोगों की कि चलो यार ये फिल्म तो हम जो है ओटीटी पर देख लेंगे। मतलब अगर बड़ी फिल्मों को छोड़ दें, इवेंट मूवीज को छोड़ दें, तो फिर हिंदी का दर्शक अब धीरे धीरे लगभग ये मन बना चुका है कि यार ये फिल्म तो ओटीटी पर देख ली जाएगी। ये जो है हिंदी फिल्मों के लिए जो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और ऐसा नहीं कि इवेंट फिल्म जो होती है, जो बड़ी फिल्में होती हैं, हैवी बजट फिल्में, वो सारी की सारी चल जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए ऋतिक रोशन की पिछली 2 फिल्मों का क्या हुआ, बड़े स्टार हैं। अक्षय कुमार की फिल्म अभी भूत बंगला इस साल चल गई है, वो एक अलग बात है, बाकी लगातार देख लीजिए उनकी फिल्मों का क्या हो रहा था। अजय देवगन बीच बीच में कोई फिल्म वो देते हैं, लेकिन उनके पास भी कोरोना के बाद के दौर में अच्छी खासी फ्लॉप फिल्में। आमिर खान फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, उनका करियर ग्राफ उठ ही नहीं रहा है, बतौर प्रोड्यूसर भी वो सक्सेसफुल नहीं है। सलमान खान की फिल्मों का हाल देख लीजिए। तो ये है कि आप ये बड़ी बजट की फिल्में और जो भी सब है, एक आध फिल्म चलती है, लेकिन बाकी फिल्मों का तो बुरा हाल हो जाता है। तो बात यह है कि सिर्फ बड़ी फिल्मों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री तभी खड़ी रह सकती है, बॉलीवुड तभी खड़ा रह सकता है, जब छोटे बजट की और मीडियम बजट की वो फिल्में जिनमें कंटेंट भी है, जिसके बारे में अक्सर शिकायत की जाती है, अगर कंटेंट तो है ही नहीं हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड तो जीरो कंटेंट की फिल्म बनाता है। ये समस्या है, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन ऐसे में जब कभी जो फिल्में आती हैं जिन्हें वाकई थिएटर में देखा जाना चाहिए, मिस टाइमिंग की वजह से या
उस वक्त अगर कोई दूसरी फिल्म आ चुकी है हॉलीवुड की या दूसरी किसी लैंग्वेज की, तो उनको जिस तरह से साइडलाइन किया जाता है, ये एक बड़ी समस्या है। और ओटीटी ये दैत्य की तरह बढ़ता जा रहा है, खास तौर पे छोटे बजट की और मीडियम बजट की फिल्मों को ये खाने जैसी स्थिति में। अब देखिए, वर्ड ऑफ माउथ क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अगर फिल्म अच्छी होगी तो वो सरवाइव करेगी, तो सभी कहते हैं, लेकिन उसको टाइमिंग और शोज भी मिलना चाहिए। 3-4 हफ्ते पहले एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, शुरुआत बहुत खराब रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में थोड़ा जब उसके रिव्यूज जो हैं कुछ पब्लिक में जो आए, पब्लिक के अपने रिव्यू थे कि यार ये फिल्म बेहतर है, ये देखी जा सकती है, तब धीरे धीरे उसका जो है ग्रोथ जो है देखने मिला। वो फिल्म सस्टेन कर पाई, तो आज आज भी कहीं थिएटर में लगी हुई है, चल रही है फिल्म, धीरे धीरे चल रही। वरना शुरुआत में जिस तरह के रिव्यू थे, और जो शुरुआत में शो टाइमिंग वाला मामला, क्योंकि वो फिल्म भी 2-3 फिल्मों के साथ इकट्ठी आई थी, तो हुआ वही कि भाई शो टाइमिंग की वजह से, और यह है कि ओटीटी पर देख लेंगे, लोग मन बनाने लगे थे कि चलो ओटीटी पर ही देखेंगे, मगर धीरे धीरे उस फिल्म को स्पेस मिला। अब क्या होता है, अब ऐसी फिल्म आती है, इसके साथ पता चलता है एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भी रिलीज हो गई, उसने दबा के खर्चा कर दिया हर तरह से, मार्केटिंग पर, पीआर पर, रिव्यू मैनेज करने में। तो जो दूसरी फिल्म रहती है, जो मीडियम बजट की है, जो कम पॉपुलर स्टार्स की फिल्म है, वो पीछे रह जाती है। तो इसलिए शो टाइमिंग और ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड आजकल बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। बॉलीवुड आज जिस स्थिति में पहुंचा है, वो खुद अपने कारण से पहुंचा है, उसको दर्शकों ने नहीं पहुंचाया है। बॉलीवुड जो है अपने, जिसको कहते हैं ना कि आपने जो काम किया, आपने उसी का नतीजा जो है वो सामने देखने मिलेगा। बॉलीवुड की भी कमियों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे अनुराग कश्यप रीजनल फिल्मों की बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ के दर्शक, जिस भी रीजन की फिल्म होगी, दर्शक उसको बहुत प्यार करेंगे, थिएटर्स उसको बहुत सम्मान से जगह दिए। उसकी वजह है क्योंकि रीजनल फिल्म में वहाँ की भाषा होती है, वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ का पहनावा होता है, वहाँ के तीज त्योहार होते हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख होते हैं, वहाँ का जो आम आदमी दिखता है। हिंदी में हमको क्या ये सारी चीज़ें दिखती है, आप देख लीजिए। हिंदी में भाषा ही इन्होंने हिंदी की नहीं रहने दी, हिंदी को इन्होंने इंग्लिश मिलाकर हिंग्लिश बना डाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश बना डाला है। कौन सी फिल्म आपको दिखेगी कि आपको लगेगा हाँ यार हिंदी फिल्म है? आप न कल्चर को दिखा पा रहे हैं, कल्चर के नाम पर आप मेट्रो दिखाते हैं, पूरा पूरा मुंबई दिखाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो कभी जयपुर चले जाएंगे, कभी आप भोपाल चले जाएंगे, इंदौर, 1-2 शहरों में चले, 1-2 फिल्मों में कहीं चले गए हैं, लेकिन आप जाते ही नहीं है उस हिंदी पट्टी के दर्शक के पास में जो सचमुच आपका कंज्यूमर है। तो ना आप भाषा के रहे, संस्कृति तो भूल ही जाइए कि हिंदी फिल्मों की क्या है। उसको वेस्टर्नाइज कर दिया बॉलीवुड ने, ग्लोबल बनाने के नाम पे, हिंदी सिनेमा को ग्लोबल बनाने के नाम पे हिंदी के कल्चर को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर दिया। लगता ही नहीं कि किसी हिंदी खास रीजन की कोई फिल्म है। अगर कभी कभार बनती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिल्म यही होता है कि या तो वो छोटे बजट की होती है या मीडियम बजट की, और फिर वही शोकेसिंग वाला और टाइमिंग। तो संस्कृति का, कल्चर का आपने कबाड़ा कर दिया है, भाषा का आपने अपनी फिल्मों में कबाड़ा कर दिया है। त्योहार आप हिंदी पट्टी के देखिए कितने देखने मिलते हैं। अब तो दिवाली होली भी रेयर किसी फिल्म में आपको नजर आया होगा तो आया होगा। त्योहार आपने सिनेमा से खत्म कर दिए। आपके त्योहार वैलेंटाइन डे होते हैं, आपके त्योहार जो है क्रिसमस होता है। बात इनके विरोध की नहीं है, बात है हिंदी का जो कल्चर है, हिंदी के जो लोग हैं, आपने उसको पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया, तो कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। जबकि रीजनल फिल्मों में फर्क साफ नजर आता है। आप मराठी फिल्म देखिए तो आपको पूरा कल्चर, इवन मराठी अगर आप मेट्रो की भी वो कहानी दिखाएंगे तो उनकी भाषा में, उनके पहनावे में, उनके घरों में आपको दिखेगा कि ये मराठी महाराष्ट्रियन कल्चर है। साउथ की फिल्मों में दिखेगा, पंजाबी में दिखेगा, गुजराती में दिखेगा, आपके यहाँ नहीं दिखेगा, भोजपुरी में दिख जाएगा भोजपुरी का। हिंदी को इन्होंने ग्लोबल बनाने के चक्कर में इतना वेस्टर्नाइज कर दिया है कि हिंदी की अपनी कोई पहचान ही नहीं रह गई जैसे। ये बहुत बड़ी समस्या। तो कैसे हिंदी का दर्शक जो है बॉलीवुड के सिनेमा से लगाव महसूस करेगा? वो तो एंटरटेनमेंट जैसा देखता है, फिर जिसकी फिल्म जो है ज्यादा बड़ा तमाशा दिखा देगी वो उसकी फिल्म को देखने चला जाएगा। कैसे वो जुड़ेगा, किस तरह से? मतलब दूसरी चीज, जितना शहरी और जितना मेट्रो कल्चर बना दिया है फिल्मों को बॉलीवुड ने, हिंदी में दूसरी भाषाओं में नहीं देखने मिलता है। मराठी की अभी जिस फिल्म का हमने लास्ट वीक रिव्यू किया था, देउल बंद 2, गांव की कहानी है। महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या की जो बहुत बड़ी समस्या बरसों से, दशकों से अब कहें,
उसके ऊपर बात करती है और बड़े खूबसूरती से बात करती है। और ऐसा नहीं कि इस मामले को लेकर जो है मराठी में पहले फ़िल्में नहीं बनी हैं, बार-बार बनती, वो बार-बार इस पर बात करते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं। तो वो गाँव हिंदी फ़िल्मों में आप देख लीजिए, आपने कब किसी हीरो को, किसी स्टार को खेत में काम करते हुए देखा है फ़िल्म में, आप याद कर लीजिए। इतनी बड़ी पिछले 20-25 सालों में। एक आध कोई लगान जैसी फ़िल्म है वो अलग बात है, उसका टॉपिक भी दूसरा है कि आप गाँव दिखा रहे हैं और वो पीरियड में आप चले गए। उसमें अवधि दिखा दी, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप बताइए ना कौन-सा हीरो जो है आपको एकदम मिडिल क्लास दिखता है, मिडिल क्लास की कहानी कहता हुआ नज़र आता है। वो मिडिल क्लास की जो समस्याएँ हैं या जो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास या गाँव में चले जाइए, जिसमें मैंने कहा खेतों में आपने उसको कब देखा? ऋतिक रोशन वो सुपर 30 में आए थे तो पूरा-पूरा काला-काला लगा के आए थे, वो गरीब दिखने की कोशिश कर रहे थे गमछा-वमछा डाल के। लगा ही नहीं लोगों को कि भाई वो गरीब आदमी है। वो ऋतिक रोशन ही दिखते रहे। कोशिश करते हैं पर बड़ा नकलीपना है, मेहनत नहीं करते हैं। तो ये है तो बिल्कुल आपको कहीं जो है उस तरह का क्लास देखने नहीं मिलेगा, जो कि हिंदी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, हिंदी का मिडिल क्लास, हिंदी का जो रईस अमीर तबका वो तो बहुत छोटा-सा है। साउथ में बनती है उनकी फ़िल्में लेकिन वहाँ आप देख लीजिए उनके हीरोज़ को देख लीजिए, वो एकदम गरीब आदमी बनेंगे। पुष्पा देख लीजिए झोपड़पट्टी से निकल के आया था। यहाँ कौन-सा हीरो झोपड़पट्टी और स्लीपर पहना हुआ नज़र आएगा। पुष्पा का तो स्लीपर पहन के चलते हुए गाने वाला सीन भी बड़ा फ़ेमस हुआ उसके चलने का स्टाइल। कहाँ हिंदी का जो हीरो है, वो सीधे मुंबई दिल्ली से उड़ता है और वो लंदन चला जाता है, वो दुबई चला जाता है, वो यूएसए चला जाता है, यूरोप में जाके नाचता गाता है, सीधे वहाँ होटल में चेक इन होता है उसका। कहाँ है हिंद तो क्यों आदमी रिस्पेक्ट करेगा? बात रिस्पेक्ट की है। जो अनुराग कश्यप भी जो कह रहे हैं कि वो जो प्यार, वो जो लगाव, जब प्यार और लगाव नहीं होता तो फिर सम्मान भी नहीं होता है। तो हिंदी के हीरो ने, हिंदी के डायरेक्टर ने वो सारी चीज़ें खो दी है। भाषा, कल्चर वो कहीं दिखता नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप एकदम ऐसा सब दिखाते हैं इतना बढ़िया सा ग्लॉसी और गुड गुड और सब खुशनुमा, ठीक है सिनेमा है उसको दिखाना चाहिए, एंटरटेनमेंट की कहानी, लेकिन कितना वो इस हद तक आपने दिखाया है कि अब आम दर्शक भी कहता रही तो नकली है, उसको रत्ती भर कनेक्ट महसूस नहीं होता। वो टाइम पास के लिए देख ले तो टाइम पास के लिए वो ऐसे ही देखेगा, ओटीटी पे आएगी तब देख लेंगे, या फिर पायरेसी हो जाती फिर वो गरीब आदमी फिर वो तब देखता है, फिर आप रोते हैं अरे लोग देख नहीं रहे, लोग इज्जत नहीं कर रहे। हिंदी के फिल्मों के जो हीरो हीरोइन है उनकी कितनी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। फैन क्लब बना दें वो एक अलग मामला है कि ये फैन क्लब है, वो भी भाड़े के लोग लाते हैं पैसे दे दे के, नकली फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। साउथ में तो कनेक्टेड है, विजय तो मुख्यमंत्री बन गए वहां पे। क्या ऐसा कोई कनेक्ट किसी भी हमारे हीरो का, एक्टर का, हीरोइन का है यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल जीरो कनेक्ट है। आप बड़ा सा अंडा दीजिए उसको। हीरो तभी दिखते हैं फिर जब इनकी फिल्म आने वाली होती है, 4-8 शहरों में घूम आएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे आएंगे और उसमें भी मॉल्स में नजर आएंगे। तो कहाँ कनेक्ट बचा आपका? तो आप लाइफ से तो कट ही गए ना। फिर उसके बाद में इन्होंने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार ली। कहानी तो छोड़िए हिंदी पट्टी की, ये रीमेक फिल्में बनाने पे आ गए हैं या कॉपी करते हैं वो जो चली हुई फिल्म है। अब तो पूरी दुनिया खुल चुकी है, आप किसी फिल्म का पोस्टर भी नकल मारते हैं तो दिख जाता है कि आपने कहाँ से ये आइडिया लिया है। फिल्मों की तो बात दूर है। लास्ट वीक अल्फा का जैसे ही फर्स्ट लुक आया तो लोगों ने फर्स्ट लुक के ओपनिंग सीन के ही वो लाकर दे दिए सीन कि देखो ये फला फ्रेंच फिल्म से कॉपी कर लिया है पूरा पूरा सीन, फला अमेरिकी फिल्म से देखो डायलॉग उड़ा लिए हैं इन्होंने पूरे। तो ये तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। आपके पास राइटर्स नहीं है, आपके पास सोचने वाले दिमाग नहीं है, आपको सिर्फ नकल करनी है, आपको सिर्फ चोरी करनी है। पैसा है तो रीमेक राइट्स खरीद लेंगे भाई, चलो ठीक है, लिखने के लिए किसी को ओरिजिनल के लिए पैसा नहीं देंगे, वहां से रीमेक राइट्स खरीद लेंगे, नहीं तो फिर आप चुराते रहेंगे, नकल करते रहेंगे। ये तो कभी कभार ऐसा हो तो चलो ठीक है, या चलिए लोग कहते हैं पहले भी ऐसा होता था, 70 में भी, 80 के दशक में भी, 60 के दशक में, पर पहले आज की जैसी स्थितियां नहीं थी कि सबको सब कुछ देखने मिल रहा है या एक्सेस है हर जगह पे। अब तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और ओटीटी तो फिर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पिताजी है, समझ लीजिए। क्या नहीं है, क्या चीज़ आपको नहीं मिल जाएगी। तमाम दुनिया भर की फिल्में और वेब सीरीज और सब कुछ मिल रहा है, डब होकर आपकी भाषा में मिल रहा है। तो चलिए आपकी भाषा में डब नहीं भी हुआ है तो अंग्रेजी अब पहले से तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, सबटाइटल्स के साथ मिल जा रहा है।
तो आपने अब भाषा से आपका जुड़ाव नहीं है, कल्चर से आपका जुड़ाव नहीं है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी रहन-सहन से आपको कोई लेना-देना नहीं है। जो आपका दर्शक वर्ग है उससे आपका किसी तरह का कनेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद में जो आपका जो ये कॉपी कैट वाला पूरा आपने कल्चर डेवलप कर लिया, रीमेक वाला कल्चर डेवलप कर लिया है, तो कहाँ से आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी लोगों के मन में? कहाँ से इंडिविजुअल एक्टर्स की बात कर लें या पूरे सिनेमा की, पूरे बॉलीवुड की बात कर लें, तो कनेक्ट धीरे-धीरे टूट रहा है। इस बीच कभी अच्छी फ़िल्म बन भी जाती है, आ भी जाती है, तो लोगों की वो सेंसिटिविटी आपके सिनेमा के लिए ख़त्म हो गई है। उसको बनाना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा अब उसको। अब उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी और बॉलीवुड इस तरफ कहीं मेहनत करता हुआ दिख नहीं रहा है। पूरी बेशर्मी से जो है यहाँ काम चल रहा है। देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। प्रोड्यूसर खुद ही राइटर हुआ जा रहा है कहानी का। लिख कोई भी सकता है, लेकिन उसके पीछे की कहानियाँ हम जानते हैं। फ़िल्म का टीज़र आता है और लोग बताते हैं, अरे ये तो फलानी फ़िल्म से सीन मार दिया है, वहाँ से डायलॉग मार दिया है, पोस्टर फलानी फ़िल्म से ले लिया है। तो इतनी बुरी स्थिति में रिस्पेक्ट कहाँ से होगा? वैसे में चाहे वो अनुराग कश्यप हों, चाहे करण जौहर हों, शाहरुख हों, वाईआरएफ हो, जो भी हों, संकट में सारे के सारे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ये एक टॉपिक था, अनुराग कश्यप की चिंता मुझे बहुत वाजिब लगी कि भाई हमारी फ़िल्मों को सही टाइम पर शोकेस नहीं किया जाता है। अगर दूसरी फ़िल्म चल रही तो हमारी फ़िल्म को हटा देते हैं। भाई हिंदी का सबसे बड़ा मार्केट है, तो दर्द और तकलीफ तो होगी ही, होना भी चाहिए। लेकिन एक इंडस्ट्री के रूप में सोचना होगा। इस मामले में इंडिविजुअल होकर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।